मूवी की शुरुआत होती है और हमें कोलोराडो की एक जेल को दिखाया जाता है, जहां पर हम रे ब्रेसलिन नाम के एक कैदी को देखते हैं। एक दिन रे पर उस जेल में जैक्स नाम का एक कैदी हमला कर देता है, लेकिन रे के सामने वो कैदी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता और एक ही वार में रे उसे ढेर कर देता है। अब इस झड़प के बाद गार्ड्स रे को एक हाई सिक्योरिटी सेल में बंद कर देते हैं। अब उस सेल में जाने के बाद रे उस जेल से भागने का प्लान बनाने लगता है। रे को पता चल चुका था कि इन दिनों उस जेल में सिक्योरिटी गार्ड्स की कमी है और हर दिन 7 मिनट के लिए गार्ड्स सिगरेट पीने के लिए ब्रेक लेते हैं। रे ने अपने आदमियों को उस जेल से भागने के लिए अगले दिन शाम 4 बजे का वक्त पहले ही बता दिया था कि 4 बजते ही उन्हें वहां पर एक ब्लास्ट करना है। अब रे को बस चाहिए था अपने सेल के दरवाजे का पासवर्ड। इसके लिए रे ने खाने के साथ मिलने वाले चॉकलेट मिल्क वाले प्लास्टिक के डब्बे का लैमिनेट परत निकाला और उसे कीबोर्ड पर चिपका दिया। और अब उस परत पर छपे फिंगरप्रिंट को डिकोड करना रे के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। अब रे के भागने का वो दिन भी आ गया। बाहर उसके आदमी एक कार को ब्लास्ट कर देते हैं और उस आग को बुझाने के लिए वहां पर फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। उधर रे लैमिनेट परत की मदद से उस दरवाजे के पासवर्ड को डिकोड कर उस सेल को खोल लेता है और फाइनली रे सबकी आंखों में धूल झोंककर फायर ब्रिगेड की टीम के साथ वहां से भागने में सफल हो जाता है। अब रे के 2 साथी हस और एबिगेल रे को अपने साथ लेकर जेल से काफी दूर आ जाते हैं, लेकिन एक खाली सड़क के किनारे वो रे को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और रे को अरेस्ट कर लेती है। अब इससे पहले कि पुलिस रे को अरेस्ट कर अपने साथ ले जाती, वहां पर लेस्टर नाम का एक आदमी आ जाता है जो रे को पुलिस की हिरासत से छुड़ा लेता है। अब मीटिंग रूम में रे और लेस्टर से उसी जेल का हेड बात करने आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि रे कोई मुजरिम नहीं था। दरअसल वो एक बहुत बड़े सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था जो दुनिया भर के जेलों के सिक्योरिटी की जांच करता था। वो अब तक कैदी बनकर सैकड़ों जेलों की सिक्योरिटी की जांच कर चुका था और लेस्टर कोई और नहीं, उसका पार्टनर था। अब कुछ दिनों के बाद रे अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पर लेस्टर उसे जेसिका नाम की एक लड़की से मिलवाता है। जेसिका रे को दुनिया की एक सबसे खुफिया और कड़ी सिक्योरिटी वाले जेल की जाँच करने के लिए कहती है, लेकिन जेसिका की एक शर्त थी कि रे और उसकी टीम को उस जेल के लोकेशन के बारे में नहीं बताया जाएगा। जेसिका रे से कहती है कि इसके लिए वो उसे 2 गुने पैसे देगी। रे इस बारे में सोचने लगता है, लेकिन लेस्टर के कहने पर वो इस काम के लिए मान जाता है। अब रे को एंथनी नाम के एक आतंकवादी की पहचान दी जाती है उस जेल में जाने के लिए और उसके हाथ पर हस एक ट्रैकर डिवाइस लगाता है ताकि रे को आसानी से ट्रैक किया जा सके। लेकिन इसी बीच कुछ लोग रे को किडनैप कर लेते हैं और उसे बेहोश कर उसके हाथ में लगे ट्रैकर डिवाइस को भी निकाल लेते हैं। अब जब रे को होश आता है तो वो खुद को एक हाई सिक्योरिटी वाले जेल में बंद पाता है जिसकी दीवारें कांच की होती है। उस जेल में बहुत सारे कैदी थे। अब रे से उस जेल का वार्डन हॉब्स मिलने आता है। ये नाम सुनते ही रे चौंक जाता है क्योंकि उसे जेल के वार्डन का नाम मार्स बताया गया था। रे को यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता है, इसलिए वो वहाँ के वार्डन हॉब्स को अपना सीक्रेट कोड बताता है जिसे वो किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन से निकलने के लिए यूज करता था। लेकिन वार्डन हॉब्स रे के किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि तुम्हें अब यहीं रहना होगा। उधर बाहर रे के साथी हस और एबिगेल रे को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। जेल के अंदर रे देखता है कि उस जेल की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। कैदियों को छोटी छोटी गलतियों के कारण सख्त सजा दी जाती है। अब उस जेल में रे से एमिल नाम का एक कैदी मिलने आता है। वो रे को बताता है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया। वो एक आदमी के लिए सिक्योरिटी में काम करता था जिसका नाम था मैनहेम और यहाँ पर ये लोग मुझसे उस आदमी का पता पूछ रहे हैं जो मैं इन्हें नहीं बताने वाला। ये सुनकर रे को समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल जेल नहीं है। यहाँ बस अमीर लोग अपने दुश्मनों को टॉर्चर करवाने और उनसे खुफिया जानकारी निकलवाने के लिए भेजते हैं। अब रे को आइसोलेशन एरिया में जाना था, इसलिए वो प्लान बनाकर एमिल के साथ लड़ाई करता है और फाइनली इन दोनों को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ का तापमान बर्दाश्त करने की क्षमता से ज़्यादा होता है, जिससे इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। अब अगले दिन रे को देखने के लिए डॉक्टर कायरेन आते हैं। रे की हालत देखकर डॉक्टर को रे पर थोड़ी दया आ जाती है, लेकिन जैसे ही रे उस डॉक्टर से उस जगह का पता पूछता है वो डॉक्टर कुछ भी कहने से इनकार कर देता है। अब रे एमिल से कहता है कि अगर तुम मुझे मेटल का एक टुकड़ा ला कर दो तो शायद मैं तुम्हें इस जेल से बाहर निकाल सकूं। अब एमिल हॉब्स से मिलने जाता है। हॉब्स एमिल से फिर से मैनहेम का पता पूछता है, लेकिन एमिल उसका पता नहीं बताता। अब हॉब्स एमिल के मुंह में पानी का एक पाइप डाल देता है और उसे बुरी तरह से टॉर्चर करता है।
लेकिन इसी दौरान एमिल मेटल का एक टुकड़ा वहाँ से लेने में सफल हो जाता है। अब रे एमिल से कहता है कि इस जेल का स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है और मेरे हिसाब से इसे किसी अंडरग्राउंड एरिया में बनाया गया है, जैसे बड़ी बड़ी कुदरती गुफाओं या खाड़ियों में। रे कहता है कि एक बार मैं इस जेल के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाऊं, उसके बाद क्या करना है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। अब ये दोनों फिर से प्लान बनाकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इन दोनों को फिर से उस हीट वाले रूम में बंद कर दिया जाता है। वहाँ पहुंचकर रे उस मेटल के टुकड़े से उस कमरे का नट खोल देता है और अपने साथी एमिल को इशारा कर देता है ताकि वो सभी का ध्यान अपनी तरफ बटा सके। तभी एमिल जोर जोर से चिल्लाकर हॉब्स और बाकी गार्ड्स का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है और इसी दौरान रे उस रूम में लगे कैमरे पर एक कागज चिपकाकर उस कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन ऊपर जाने के दौरान गलती से रे से एक पानी का पाइप टूट जाता है, जिससे वहाँ पानी भरने लगता है और आखिरकार रे जब ऊपर पहुँचता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये जेल जमीन या किसी अंडरग्राउंड एरिया में नहीं बल्कि समुद्र के बीच में है। उधर नीचे पानी हर तरफ फैलने लगा था, लेकिन तब तक रे अपने कमरे में आ जाता है। बाहर हस और एबिगेल लेस्टर के पास जाते हैं और उससे रे के बारे में पूछते हैं। लेस्टर कहता है रे जहाँ भी है ठीक है, उसे अपना काम करने दो। अब हम देखते हैं कि हस और एबिगेल के वहाँ से जाते ही लेस्टर हॉब्स को कॉल करता है और उसे कहता है कि रे उस जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि लेस्टर रे के कंपनी का अकेला मालिक बनना चाहता था, इसलिए उसने रे को उस जेल में भेज दिया था। हस एबिगेल को दुनिया के उस जेल के बारे में बताता है जो पूरी तरह से प्राइवेटाइज है और एक्स मिलिट्री फोर्स के द्वारा उसकी सुरक्षा करवाई जा रही है, और कहता है कि अगर रे कहीं है तो वो यहीं होगा। लेकिन बुरी खबर ये है कि इस जेल के लोकेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं है। उधर जेल में रे और एमिल को ये पता करना था कि वो दोनों दुनिया के किस कोने में हैं। इसके लिए रे ने डॉक्टर कायरिन से भी मदद मांगी, लेकिन डॉक्टर ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। अब रे और एमिल कुछ सामान का जुगाड़ लगाकर सेक्सटेंट नाम का एक डिवाइस बनाते हैं, जिससे वो शिप के लोकेशन के बारे में पता कर सकते थे कि वो आखिर कहाँ है। लेकिन यहाँ एक समस्या थी कि इस डिवाइस को यूज़ करने के लिए किसी को शिप के ऊपरी भाग पर जाना पड़ेगा। इसके लिए ये दोनों जावेद नाम के एक कैदी को अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। जावेद हॉब्स के पास जाता है और उसका जासूस बनने का नाटक करता है और इसके बदले वो हॉब्स से खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगता है। हॉब्स इसके लिए मान जाता है। अब ऊपर नमाज पढ़ने के दौरान जावेद किसी तरह उस डिवाइस की मदद से शिप के लोकेशन को नोट कर लेता है। अब कैलकुलेट करने पर रे को पता चलता है कि वे लोग मोरक्को के आसपास अटलांटिक ओशन में हैं। ये सुनते ही एमिल कहता है कि मोरक्को में मेरा एक दोस्त है, वो यहाँ से निकलने में हमारी मदद ज़रूर करेगा। इसके लिए हमें उसे मैसेज भेजना होगा। रे कहता है कि इसमें सिर्फ एक आदमी ही हमारी मदद कर सकता है। अब रे आखिरी बार डॉक्टर कायरिन को मनाने की कोशिश करता है और इस बार वो डॉक्टर रे की बात मान लेता है और एमिल के दोस्त को वो ईमेल में मदद मांगने के साथ उस जगह का एड्रेस भी भेज देता है। अब वो दिन आ जाता है जब रे और एमिल उस जेल से भागने वाले थे। अपने प्लान पर काम करते हुए रे, एमिल और जावेद ब्लॉक सी में लड़ाई शुरू करते हैं और देखते ही देखते ब्लॉक सी में भगदड़ मच जाती है और इसी भगदड़ का फ़ायदा उठाते हुए ये तीनों वहाँ से शिप के ऊपरी हिस्से की ओर भागने लगते हैं। हॉब्स इन सभी को भागता हुआ देखकर पूरे शिप में लॉकडाउन लगा देता है। अब इन तीनों के ऊपर पहुँचने से पहले ही सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बाहर हमें दिखाया जाता है कि एमिल का दोस्त हेलीकॉप्टर में अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया था और इधर शिप के अंदर ये लोग रास्ता ढूंढने की कोशिश में लगे हुए होते हैं कि तभी गार्ड्स इन पर फायरिंग कर देते हैं। अब ये तीनों भी गार्ड्स पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान एक गोली जावेद को लग जाती है। अब रे एमिल से कहता है कि मुझे इंजन रूम को ढूंढकर पावर कट करना होगा, तब तक तुम जावेद का ध्यान रखो, और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। अब जावेद एमिल से कहता है कि तुम भी यहाँ से आगे बढ़ जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं चल सकता। जावेद एमिल से ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो ज़्यादा देर तक अब जिंदा नहीं बच पाएगा और ना चाहते हुए भी एमिल जावेद को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। अब कुछ ही देर बाद वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जिससे लड़ता हुआ जावेद वहीं मारा जाता है। उधर रे शिप का पावर कट करने में सफल हो जाता है और एमिल भी गार्ड से बचता हुआ शिप के छत तक पहुंच जाता है और वो जल्दी से भागकर अपने दोस्त के हेलीकॉप्टर तक भी पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो इन पर लगातार फायरिंग करने लगते हैं, जिसका एमिल डटकर सामना करता है। एमिल का दोस्त कहता है कि हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन एमिल कहता है कि मैं अपने पार्टनर के बिना यहाँ से नहीं जा सकता। उधर हमें रे को दिखाया जाता है जो पानी के टैंक में फंस चुका था और उसके चारों तरफ गार्ड्स घूम रहे थे।
अब कोई रास्ता ना देखते हुए रे पानी के पाइप से होते हुए समुद्र में चला जाता है और तभी एमिल की नज़र रे पर पड़ती है जो समुद्र में तैरता हुआ उसे इशारा कर रहा था। रे को देखते ही एमिल जल्दी से उसके पास जाता है और नीचे सीढ़ी गिराकर उसे पानी से निकालता है। अब रे गन से शिप पर मौजूद तेल के कंटेनर पर शूट करता है जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में हॉब्स अपने आदमियों सहित मारा जाता है। अब फाइनली रे और एमिल मोरक्को के समुद्र किनारे खुले आसमान के नीचे पहुंच जाते हैं और कुछ देर बाद वहां पर एक गाड़ी आती है जिसमें से जेसिका बाहर निकलती है। उसे देखते ही रे को याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसने मुझे उस जेल में भेजा था और यहाँ रे को पता चलता है कि जेसिका कोई और नहीं बल्कि एमिल की ही बेटी है और ये बात पता चलते ही रे के होश उड़ जाते हैं। अब रे को एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है कि दरअसल उस जेल का जेलर हॉब्स एमिल से जिस मैनहम का पता पूछ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि एमिल ही होता है और उसकी बेटी जेसिका अपने डैड को उस जेल से निकालना चाहती थी, इसलिए उसने धोखे से रे को उस जेल में भेजा। जेसिका रे को लेस्टर के बारे में बताती है कि किस तरह लेस्टर उसे धोखा देकर उसकी कंपनी का मालिक बनना चाहता है। इसके लिए उसने जेल के वार्डन हॉब्स को हमेशा के लिए उसे जेल में बंद करके रखने को कहा था। अब उधर लेस्टर को जैसे ही पता चलता है कि रे उस जेल से आज़ाद हो चुका है तो वो शहर छोड़कर भागने लगता है, लेकिन तभी हस्कार में उस पर हमला कर देता है। कुछ देर बाद जब लेस्टर को होश आता है तो वो देखता है कि वो अपनी कार में ही है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी कार हजारों कंटेनरों के बीच समुद्र में एक शिप पर है और ये शिप जा कहाँ रही थी ये हमें भी नहीं बताया जाता। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह की मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।